ये बीटीपी है, अपना रूप बदल के आई है। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि अपनी माँ को छोड़ के आए क्योंकि ये बाप है। कुछ भ्रमजाल लेके आए, कुछ गाली गलौज लेके आए हैं, जनजाति समाज की संस्कृति को गाली गलौज देते हैं। ये सारे के सारे एक भ्रमजाल है जो कट्टरवादी तत्व उसके साथ मिलकर आगे बढ़ने की रचना नजर आती है। इनके नेता तो जयपुर और दिल्ली में जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हाथ जोड़ के गठबंधन करने की बात कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। ये बोलते हैं आदिवासी हिंदू, काहे के क्यों बोलते हो ऐसा? तो एक बार बोल के देख लो, आदिवासी सही नहीं, तुम्हारा जो फंड मिल रहा है ना सारा जोर सोरस वाला यूरोप से जो आता है वो सारा बंद हो जाएगा। देखो एक भगवती बिल नाम की बालिका है, उसके साथ क्या किया उन्होंने? बदतमीजी की, तो वो छोड़ के चली गई, वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव है। लगातार बीजेपी दबदबा के साथ जुड़ गई है, प्रभारी बना दिए गए हैं, गहनता से मंथन हो रहा है। प्रदेशाध्यक्ष और जो प्रदेश प्रभारी वो लगातार दौरे कर रहे हैं। अब बुधवार और गुरुवार को मेवाड़ और बागड़ की जो सीटें हैं वहाँ पर भी बैठक होगी। हमारे साथ जयपुर के जो सांसद है मनालाल रावत, हम उनसे बात करने वाले हैं क्योंकि एक तरफ सलूम्बर सीट जहाँ पर चुनाव, दूसरी तरफ 84 सीट वहाँ पर चुनाव। एक बीजेपी के लिए बड़ी सा, क्योंकि 5 सीटें तो जो पहले भाजपा के खाते में नहीं थी, लेकिन एक सीट सलूम्बर वो भाजपा के खाते में थी और वहाँ पर चुनाव है। पास की पार्टी जो पहली बार चुनाव में लड़ती है और 50,000 वोट ले आती है, 25% वोट शेयर भारत आदिवासी पार्टी का। किस नज़रिए से देखते हैं इस चुनाव को? अब चुनाव है, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने काम के लिए समर्पित है, तैयार है। माननीय हमारे राजस्थान के प्रभारी जी कल यहाँ मेवाड़ के प्रवास पे हैं, साथ में प्रदेशाध्यक्ष जी भी पधार रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में जो भी चर्चाएं हैं, जो उनका मार्गदर्शन है, जो जिन बिंदुओं पर काम करना है वो सारा प्राप्त करेंगे। स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद करेंगे, उसके बाद देखिए रचना बनाते हैं। सर सलूम्बर सीट है क्योंकि भाजपा के खाता हमेशा वहाँ पर भाजपा का गढ़ रहा है। लगातार अमृतलाल जी जो 3 बार विधायक रहे, लेकिन एक पार्टी चुनाव से पहले आती है, 2 महीने पहले आती है और वहाँ से 50,000 वोट शेयर करके ले जाती है। तो अब क्या मानते हैं? क्योंकि बीजेपी के लिए कहीं की मुश्किल है, तो अगर गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है वहाँ पर हो जाएगी। सर देखिए आप थोड़ा इस रचना को समझिए, जिसको आप कह रहे हैं ना वो 2 महीने पहले आए थे। ये बीटीपी है, अपना रूप बदल के आई है और बीटीपी के ही कुछ कार्यकर्ता हैं उनको तोड़फोड़ करके आए थे। मूल रूप से बीटीपी को धोखा देके, दगा देके उसको लात मार के आए। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि अपनी माँ को छोड़ के आए क्योंकि ये बाप है, ऐसा भी कुछ बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग पूरी तरह से जो होता है ना कि कदाचार है, एक होता है कि जो मिल के काम करेंगे, कुछ सिद्धांत तय किए, उनको उधर दूसरी बार टिकट मिल नहीं रही थी तो उसका सत्यानाश करके यहाँ आए। अब ये नहीं कह सकते कि वो 2 महीने पहले आए थे, ये तो वही हैं जो पुराने हैं, ये रूप बदल कर आए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भ्रमजाल लेके आए, कुछ गाली गलौज लेके आए हैं, जनजाति समाज की संस्कृति को गाली गलौज देते हैं। आपने अभी देखा होगा कि जयसुआ मिशन नाम के कुछ एक आर्टिकल भास्कर में छपा, उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे एक भ्रमजाल है जो कट्टरवादी तत्व उसके साथ मिलकर आगे बढ़ने की रचना नजर आती है। कभी मानगढ़ पर, कभी पता नहीं कहीं किसी दिवस को लेकर, ऐसे इस तरह का नजर आ रहा है। तो ये एक पूरा मायाजाल है, युवाओं को भ्रमित करने वाला काम है, समाज को तोड़ने वाला काम है, अलगाव वाला काम है, इस तरह का एक रचना है। तो ये कहीं पर भी सफल नहीं होंगे। लगातार बागड़ इलाके में जो भारत आदिवासी पार्टी के नेता है वहाँ पर लगातार वार कर रहे हैं, लगातार फेसबुक, इंस्टाग्राम, लगातार उनका जो ट्विटर वार देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार आप पर ही वार हो रहा है। डर होता है इनको डर है कहीं न कहीं की चीज़ें कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पूरे देश में आ रही है। इनके नेता तो जयपुर और दिल्ली में जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हाथ जोड़ के गठबंधन करने की बात कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। तो ये सारा एक दिखावा है इनका और ये धोखा है जनता के साथ। ये यहाँ से जाते हैं जयपुर, तो जयपुर पर्यटक के रूप में जाते हैं, वहाँ कोई काम तो इनकी हिम्मत तो है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे, किसी मंत्री जी के साथ बैठे और वहाँ से योजनाओं का लाभ लेके आए, ये इनकी ताकत नहीं है। दिल्ली में भी यही हाल है, लेकिन ये यहाँ आके एक बरगलाते हैं कुछ विषयों को लेकर। मूल रूप से इनकी रचना जो है वो हिंदू समाज को तोड़ने वाली है। ये बोलते हैं आदिवासी हिंदू नहीं, काहे के क्यों बोलते हो ऐसा? तो एक बार बोल के देख लो, आदिवासी सही नहीं, तुम्हारा जो फंड मिल रहा है ना सारा जोर सोरस वाला यूरोप से जो आता है वो सारा बंद हो जाएगा। ये बरगलाते हैं युवाओं को और युवाओं को पत्थरबाज बना रहे हैं। युवाओं को आप देखिए कहीं भ्रमित करके एक शिक्षिका जो है वो ऋषभ देव से उधर जा रही थी पढ़ाने के लिए, ये कोजावाड़ा की तरफ, उसको वहाँ से गिरा दिया। ये सारे पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का है। कागरी डुंगरी में भी आपने देखा, और ये अनावश्यक रूप से बात करते हैं। और इसमें 2 मुद्दे आप समझिए। पहला मुद्दा ये कि ये बात करते हैं हम आदिवासियों की राजनीति करते हैं। आदिवासियों की बेटी को आज़ादी के 75 साल बाद नरेंद्र भाई मोदी ने राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया, और राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया तो उसमें वोट डालने का अधिकार जो है वो MLA और MP को होता है। ये इनके 2 MLA थे। इन 2 MLA में से एक तो 84 गुजरी ओढ़ के सोया हुआ था,
और दूसरा जो है वो सागवाड़ा वाला गया तो किसी और को दे गया है। काहे की राजनीति करते हैं आदिवासी की? ये झूठ बोलते हैं, ये बरगलाते हैं, ये पूरा का पूरा जो अंधेरे में रखने वाला काम है वो करते हैं। दूसरा, ये लोग कहते हैं आदिवासी के ऊपर आईपीसी लागू नहीं होती। ऐसा भ्रमजाल फैला के सभी वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कोई तीसरी का, कोई पाँचवीं का, कोई आठवीं का, उन सबका दिमाग घुमा दिया है और वो जाके पत्थरबाज बन रहे हैं। और काकरी डोंगरी में तो अबोध बालक को उनको गोली का शिकार बना दिया था ये और अशोक गहलोत की सरकार ने। तो ये सारा मायाजाल जो है आप देखते जाएंगे तो इसमें आगे से आगे बात करते जाओ, पूरा का पूरा भ्रमजाल है। और ये अभी मिशन जैसुआ आया है, कोई आर्टिकल आया पूरा, उसके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो झूठ बोलते हैं और ये सारा का सारा जो है ना संस्कृति नाशक है। कई बार ये लगता है कि ये धर्मांतरण के समर्थक है, और धर्मांतरण के यदि समर्थक है तो संस्कृति का नाशक है। संस्कृति जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन एसटी का कोई भी बंदा वहां से निकलेगा, वो माइनॉरिटी बन जाएगा। तो कितना बड़ा भ्रमजाल कर रहे हैं, ये तो संस्कृति तोड़ रहे हैं और हानि पहुंचा रहे हैं, ये संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर रहे हैं और ये पूरा मायाजाल बना रहे हैं, पूरा डेमोग्राफिक जो बैलेंस है उसको खराब करने की बात कर रहे हैं। तो सर बीजेपी इस मुद्दे को क्यों नहीं बना पा रही? क्योंकि लगातार जो युवा है, जो लगातार जो वाक्य वोटर्स है, उनके साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, विधानसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 1 सीट। दरियावद का विधानसभा का चुनाव ये जीते, लोकसभा में 38,000 से हारे। क्या था? समाज में स्पष्टता आ रही है कि ये एक भ्रमजाल है, ये झूठे हैं, ये दोगले हैं, ये मजहब की राजनीति करते हैं, समाज में स्पष्टता आ रही है। युवाओं में भी ये विषय पहुंचता जा रहा है। देखो एक भगवती बिल नाम की बालिका है, उसके साथ क्या किया उन्होंने? बदतमीजी की, तो वो छोड़ के चली गई, वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। काफी ऐसे युवा हैं जो भागते जा रहे हैं। ये तो सारे के सारे जो है ये पूरा मायाजाल इनका बुनाया हुआ, इनके सारे विचार है, ये इनके पट एक के बाद एक इनके सारे खुलते जा रहे हैं। और आप देखिए इनके जो दम है वो खत्म हो गया इनका। अच्छा, इनको सबको पता पड़ गया कि यहाँ से जाके कहीं से भी वो विकास के लिए कोई फंड नहीं ला सकते, किसी के साथ बैठ ही नहीं सकते, बैठने की आदत ही नहीं इनकी। इनको तो गाली, ये मूड होते हैं उससे पहले गालियाँ देना शुरू करते हैं। तो ये सारा जो है ये एक इकोसिस्टम है और ये इकोसिस्टम में वे लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको कहते हैं और जो सनातन धर्म संस्कृति परंपरा को हानि पहुंचाते हैं। लगातार राजस्थान में कांग्रेस कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। जयपुर में जो कांस्टेबल की सुसाइड हो या फिर उस पर हत्या को लेकर जो मेहमान है वो वहाँ पर धरने पर है, परिवार धरने पर है। भीलवाड़ा की घटना हो, उदयपुर की घटना हो, लगातार कांग्रेस उस पर सवाल उठाती आ रही है। कन्हैया टेलर के साथ क्या हुआ, किसके कालखंड में हुआ? तुष्टिकरण की नीति को इन्होंने मेवात में भी देखा, हाड़ौती में भी देखा, मारवाड़ में भी देखा, जोधपुर में तो बाकायदा पुलिस मार खा रही थी। ये सारा आपने देखा ना। और किस तरीके का यहाँ पर तुष्टिकरण की वजह से इतना बड़ा जो कानून व्यवस्था भंग की, किसी कालखंड में हुआ? तो एक छोटी मोटी घटना को लेकर ये जो बात करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इनके अपने आईडी में भी अपने को देखना चाहिए। राजस्थान में जो आपके प्रभारी मंत्री है, जो प्रभारी आए और वो लगातार नेताओं पर शक्ति दिखा रहे हैं, लगातार शक्ति है, जो जिस तरह से उनके जो बयान हो, उनके जो वीडियो सामने। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का बहुत महत्व है। कोई भी बात वो अगर कह रहे हैं तो अनुशासन के लिए कह रहे हैं, अच्छे के लिए कह रहे हैं। इस बात के लिए तो हमें सभी को नमस्ते करना चाहिए, राम राम करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। तो विरोध भी हुआ है, करनी सेना ने पुतले फूके, विरोध जताया है इसका। टोंक में आपने देखा होगा, यहाँ पर भी टिप्पणी देखी होगी, वो युवा कांग्रेस टाइप कर रहे हैं। तो कांग्रेस का काम ही क्या है? उनके पास बचा क्या है? वो यही करेंगे। और जब वो सारा तुष्टिकरण वगैरह कर लिया, उससे बाहर निकल के जनता ने उनको भगा दिया, जनता ने उनको बेदखल कर दिया, तब क्या करेंगे? विरोध ही करेंगे। अच्छे काम का विरोध करना तो वही हुआ ना कि कीचड़ में कमल खिलेगा, कमल को ताकत मिलेगी। जिस तरह से नेताओं पर बयान दिए उस पर विवाद हुआ है, इस पर जो उनके समर्थक हैं उन्होंने उस पर आक्रोश जताया। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की नीति और ये सारी जो वो सारी की सारी अल्पकालिक है। अनुशासन सब चाहते हैं और लाइन ऑफ एक्शन सब चाहते हैं। और जो बात कही गई है राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए, जो वहाँ से जो संदेश आया, प्रभारी जी ने जो कहा है, हम सभी के लिए आदरणीय है, हम सभी के लिए सम्माननीय है। तो ये थे सांसद मनोहर लाल रावत, जिनसे हमने बात की। क्योंकि एक तरफ उपचुनाव है 6 सीटों पर, दूसरी तरफ वागड़ इलाका हो, मेवाड़ हो, वहाँ पर कहीं की और दल है वह एक्टिव हो चुके हैं। जो प्रभारी हैं, प्रदेशाध्यक्ष है, वह बैठक लेंगे। एक तरफ से जो गुटबाजी है उसको रोकने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। TV9 के लिए राजेश डांगी।